उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। खबरों की तफसील की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के हवाले से, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उड़ी में 240 मेगावाट पन बिजली मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। ये एनएचपीसी के जरिए से इस प्रोजेक्ट के लिए 1069 करोड़ का आलमी टेंडर जारी किया गया है। उड़ी पन बिजली प्रोजेक्ट में 50% हिस्सा अवाम को दिया जाए, ये जम्मू कश्मीर की अवाम की जानिब से मुतालबा किया गया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी की हालिया मुअत्तली के बाद नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अब ये जो खबर आपको बता रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन एनएचपीसी ने जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला के इलाका उड़ी में 240 मेगावाट के उड़ी स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की तामीर के लिए आलमी सतह पर 1069.66 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं। यह टेंडर उस वक्त जारी किया गया जब हुकूमत हिंद ने 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद 1960 के इंडस आबी मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, जिसमें 25 सयाहों समेत 26 अफराद जामात हुए थे। यह इक़दाम कौमी सलामती और तवानाई के खुद इन्हिसारी के तनाजुर में भारत के दरियाओं पर अपने हिस्से के पानियों के मुकम्मल इस्तेमाल की तरफ एक अहम पॉलिसी तब्दीली को जाहिर कर रहा है। ये मनसूबा आइंदा 4 बरसों में मुकम्मल होगा, जिससे उड़ी में दरियाई झेलम से बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 800 मेगावाट से तजावुज कर जाएगी और ये इलाका कौमी पन बिजली ग्रिड में एक अहम मरकज बन जाएगा। गरचे इस मंसूबे को तवानाई के शोबे के लिए एक मजबूत कदम करार दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर की आवाम और माहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत और एनएचपीसी से मुतालबा किया है कि इस मंसूबे में जम्मू कश्मीर को कम अज कम 50% हिस्सा दिया जाना चाहिए, ताकि मकामी लोगों को सस्ती बिजली मुयसर आ सके और रियासती आमदनी में भी इजाफा हो। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे एलजी मनोज सिन्हा के उस बयान पर जिस पर अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा के बयान और उनके किए गए ट्वीट पर अब सियासत जम्मू कश्मीर में गर्म नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में दोहरे कंट्रोल सिस्टम का खात्मा नागुज़ीर है, तनवीर सादिक की जानिब से बयान दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा, खास करके उन्होंने कहा कि जो एलजी मनोज सिन्हा का बयान है हकीकत से काफी बईद है और एलजी इंतजामिया का हुकूमत के काम में अमल दखल है। जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता रोज पहलगाम में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ज़ेर सरपरस्ती सिर्फ पुलिस है, बाकिया सभी महकमे जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। और इसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने शहीद आदिल के घर जाकर उनकी अहलिया को तकर्रुरी नामा भी सौंप दिया था, जिसके बाद एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया। इस पर अब एनसी हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल आया है, जिसमें यह कहा गया कि एलजी का बयान हकीकत से काफी बईद है और ये बयान एनसी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक, जो कि एमएलए ज़ेडीबल भी है, उन्होंने कहा कि दोहरा बयान देकर एलजी जम्मू कश्मीर में तजाद पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। देखिए, दो चीज़ों को मैं एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक, जो कल देर रात एलजी साहब की दफ्तर से एक ट्वीट आ गया कि जो कल वो आदिल शेख की जो विडो है उसको जो नौकरी दी गई, वो बहुत ही रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स के तहत एलजी ऑफिस ने किया। वो अगर आपको याद होगा मेरे ट्वीट के बाद वो आई बात, और ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो जॉब लगी, देखिए दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती। या तो वो सही हो सकता है जो एलजी साहब ने अपनी तकरीर में बोला कि पुलिस मेरे पास है, बाकी सारी गवर्नमेंट के पास है, या तो वो सही हो सकता है जो कल ट्वीट किया गया। ईदर वे जो भी चीज़ है, इससे यही चीज़ दर्शाता है कि किसी न तो किसी तरीके से जो यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है।
क्योंकि अगर सारे फिशरीज डिपार्टमेंट, अगर सारी गवर्नमेंट हमारे तक है, तो जो कल वाला ट्वीट था एलजी ऑफिस की तरफ से वो गलत है। और अगर वो सही है तो जो एलजी साहब ने कल अनंतनाग में बोला फिर वो गलत है। तो किसी ने तो किसी तरीके से जानबूझ के ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। और हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे कि जम्मू कश्मीर एक आम रियासत या यूटी नहीं है, इसमें ड्यूल पावर सिस्टम नहीं चल सकता है। हम फिर से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, और जो ये जानबूझ के कन्फ्यूजन डाला जा रहा है और अब राजभवन से, वो गलत है। और जो मैंने एक पिछले दिनों ट्वीट भी की, उर्दू लैंग्वेज किसी रिलीजन या किसी नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे श्रीनगर में साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस का इनेकाद किया गया। हुकूमत और स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से ये मुनाकिद किया गया था और आपको बताएंगे कि हुकूमत और स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। वजीर खेल सतीश शर्मा भी इसमें शामिल हुए और सयाहत को पटरी पर वापस लाने की कोशिश जारी है। इस तरीके से सतीश शर्मा की जानिब से बयान दिया गया है। ये कुछ तस्वीरें जहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही आज इस का इनेकाद किया गया, जहां पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने कामयाबी के साथ साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस का इनेकाद किया, जिसको वादी भर से पुरजोश रद्द-ए-अमल मिला। इस तकरीब का मकसद अमन, इत्तेहाद और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देना था और इसमें तलबा, पेशावर अफराद और बुजुर्ग शहरियों समेत तमाम उम्र के साइकिल सवारों ने शिरकत की। साइक्लोथॉन को पुलिस गल्फ कोर्स में सतीश शर्मा, वजीर यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौका पर शुरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वजीर ने कहा कि फिटनेस और पुरअमन शहरी मसरूफियात में नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की तारीफ है। ये तकरीब शहर के खूबसूरत हिस्सों से गुजरी और एक पुरवकार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जहां बेहतरीन अदाकारों को इनामात से भी नवाजा गया। स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के इक़दाम जम्मू कश्मीर में समाजी हम आहंगी और फ़ाल जिंदगी को फ़रोग देते रहेंगे। सतीश शर्मा साहब मेरे साथ है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पैडल फॉर पीस, पीस के लिए सारी दुनिया अभी लड़ रही है, क्या बुनियादी मकसद है आज के इस इनिशिएटिव का? देखो, आज ज़रूरत है पूरी दुनिया को पीस की तरफ जाने की, प्रॉस्पेरिटी। अल्टीमेटली नई जनरेशन, नौजवानों को हम क्या दे रहे हैं? तो उसी जो हमने पिछले 6 हफ्ते देखा, यहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन थी। पहलगाम में एक बढ़िया हादसा पेश आया जिसमें कई लोग शहीद हुए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम सेकुलर है, पीस लविंग है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और वी वांट पीपल टू बी फिट और द फाइट अगेंस्ट ड्रग विल कंटिन्यू। वो जो बहुत बड़ी एक नासूर बना हुआ है, तो हमें सबको खड़ा होना है, इकट्ठा होना है। और उसी पीढ़ी में आज एक छोटा सा इनिशिएटिव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लिया। हर वीक में ऐसा एक अच्छा इवेंट हम करने जा रहे हैं अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। सारे विधायक साहिबान यहाँ पर आए हैं और बच्चों में खुशी का। नाज़रीन, इसी तरीके से इस मौका पर MLA गुलमर्ग पीरजादा फारूक अहमद शाह ने कहा कि वो भी सयाहती मकाम गुलमर्ग में साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस का बहुत जल्द इनेकाद करेंगे, ताकि फिटनेस को बूस्ट मिलने के साथ साथ सयाहत को भी फरोग मिल सके। साइक्लोथॉन के ऑर्गेनाइज करने के लिए दिस इज बिग स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और पैडल फॉर पीस जो है ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें ऐसे इवेंट्स को और भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हम गुलमर्ग में भी जल्द ही एक ऐसे इवेंट्स को इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हमने जो है 24 जून को हम एक गोल्फ चैम्पियनशिप करने जा रहे हैं, वहाँ गोल्फ कोर्स को खोल रहे हैं। उसी के साथ हम एक और इवेंट करेंगे वहाँ साइक्लोथॉन का, और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट से काफ़ी यहाँ की जो है एक मैसेज आएगी ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और मुझे उम्मीद है कि टूरिज़्म की भी जो है ये इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ द टूरिज़्म आल्सो। एंड आज इसमें जो है सैकड़ों की तादाद में तलबा और तालिबात, हमारे नौजवानों ने हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छी बात है। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ देम, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे इवेंट्स करने से यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी। नाज़रीन, इसी तरीके से साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस रेस में एक सबसे कम उम्र बच्चे ने भी शिरकत की थी, जिसे
यंगेस्ट साइकिलिस्ट का टाइटल दे दिया गया है। इस मौका पर बच्चे के वालिद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स की कोई मुख्तस उम्र नहीं होती, इसलिए सभी लोग अपने बच्चों की फिटनेस को देखते हुए उन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें। एक्चुअली स्पोर्ट्स के लिए कोई एज नहीं होती। स्पोर्ट्स में होता है जितना आप इंटरेस्ट किसी गेम में रखते हो उतना आप आगे बढ़ते हो। स्पोर्ट्स में कोई बूढ़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं नसीहत करता हूँ, एडवाइस करता हूँ अपने जो यूथ है हमारे यहाँ, छोटा बड़ा स्पोर्ट्स में नहीं होता है। इसमें होता है कौन कितना प्रैक्टिस करेगा। मेरा बेटा जो अभी आ गया यंगेस्ट साइकिलिस्ट, ये 4.5 साल का है, लेकिन हम छोटे उम्र से ही बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें ताकि बड़े होकर वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। और स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हमारे कश्मीर में, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई के बगैर स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त ड्रग्स भी फैल गए हैं, हमारे यहाँ वो गैजेट के पीछे बच्चे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा एज ए पेरेंट भी, एज ए स्पोर्ट्समैन भी, कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालो। नाजरीन, बात करेंगे वजारत दाखिला की जानिब से भी एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 38 IPS अफसरान को ADGP के तौर पर तकर्रुरी दी गई है। जम्मू कश्मीर से फहरिस्त में 3 अफसरान शामिल हैं और मुकेश सिंह, विप्लव कुमार चौधरी, विजय कुमार को तरक्की दी गई है, जो कि जम्मू कश्मीर कैडर से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि दाखिला वजारत की जानिब से एक इंतहाई अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत 38 IPS ऑफिसरान को ADGP के तौर पर शामिल किया गया है। और यह हुक्मनामा आपके सामने है, जिसमें ये लिस्ट है। और फहरिस्त में जम्मू कश्मीर के 3 लोग भी शामिल हैं जो साबिक जम्मू कश्मीर के कैडर से वाबस्ता है। मुकेश सिंह, जो काफ़ी मशहूर भी है जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा विप्लव कुमार चौधरी और विजय कुमार शामिल हैं। सीनियर पुलिस क़यादत से मुतालिक एक अहम पेशरफ्त में काबीना की तकर्रुरी कमेटी ACC ने मरकजी हुकूमत में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ADGP के तौर पर तकर्रुरी के लिए 38 इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसरान की फहरिस्त को मंजूरी दे दी है। इसमें साबिका जम्मू कश्मीर कैडर के 3 अफसरान शामिल हैं, जो कि कौमी पुलिसिंग के किरदारों में खित्ते के पुलिस अफसरान की मुसलसल अहमियत की अक्कासी करते हैं। आपको बता दें कि JK से मुंतखब होने वालों में 1996 बैच के मुकेश सिंह और विप्लव कुमार चौधरी और इसी तरीके से विजय कुमार दोनों 1997 बैच के। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त जो कि दाखिला वजारत की जानिब से देखने को मिल रही है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे दरियाए चिनाब के अंदर उन 2 नौजवानों के गर्क-ए-आब होने के मामले के हवाले से, जहां पर आपको बताएंगे कि ये इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि क्रिकेट खेलते हुए 2 बच्चों के दरियाए चिनाब में डूबने का वाकया गुज़श्ता शब करीबन 6 बजे के पास पेश आया था। नेपली गांव के फारूक अहमद के 2 बच्चे, अबरार अहमद जिसकी उम्र 12 साल और असरार अहमद जिसकी उम्र 9 साल है, दरियाई चिनाब में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। यह वाकया शाम 6 बजे के करीब उस वक्त पेश आया था जब वो दरियाई चिनाब के करीब क्रिकेट खेल रहे थे। अबरार दरिया में गेंद लेने गया और डूब गया, जबकि असरार ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की लेकिन वो भी वहीं डूब गया। दोनों अफराद की लाशें अभी तक नजर नहीं आ रही हैं। कल इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह और इसी तरीके से जो वहाँ के SSP हैं, दोनों ने मौके का जायजा लिया था, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उनकी लाशें अभी तक बरामद नहीं हुए। इस मौके पर SDRF की टीम ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर विकास मनहास के पास चलेंगे। सर, रात के वक्त जो 2 बच्चे पुलडोडक के मकाम पर वो हो गए थे, गर्क-ए-आब हो गए थे, जो कोई बाल वगैरह लाने के गए थे, और उस सिलसिले में एक बच्चा जो चिनाब के पास गया, तो दूसरे ने शायद मुझे लगता है बचाने की कोशिश की होगी, और चिनाब की तेज़ लहरें जो है वो उन दोनों को बहा कर ले गई। और बदकिस्मती है, हम दोनों मतलब बोटें लेकर स्पॉट पर पहुँचे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था, DC साहब, SP साहब भी हमारे साथ ही थे और सर्च ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। तकरीबन रात के 9 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू चलता रहा और उसके बाद इसको कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद आज अलल सुबह हमने 6 बजे दोबारा से सर्च ऑपरेशन पुलडोडा से शुरू किया, दोनों बोटों के साथ। उनमें से एक बोट हमें रास्ते में ख़राब हो गई, लेकिन एक बोट लेकर हम तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर बगलियार डैम से पीछे से तक हम पहुँचे और दोनों साइड सर्च ऑपरेशन किया। उसके बाद हम अभी वापस रिटर्न आ रहे हैं और सर्च ऑपरेशन फ़िलहाल कंटिन्यू है। नाज़रीन, इसी पर हमारे साथ डोडा से विकास मनहास जुड़ेंगे, जानकारी पहुंचाएंगे।
विकास मनहास बिल्कुल कुछ ही देर के बाद हमारे साथ आ रहे हैं। और विकास बताइएगा क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल है? आप भी इस वक्त दरियाई चिनाब के अंदर ही हैं और खास तौर पर जो एसडीआरएफ की टीम इस वक्त तलाशी ऑपरेशन जारी किए हुए है, तो क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है? देखिए अदरीस, कल बीती शाम यानी 6:30 बजे जैसे ही पता लगता है यहाँ के लोकल लोगों को कि दोनों बच्चे जो है दरिया चिनाब में डूब चुके हैं और क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद एक बच्चा उस दरिया चिनाब में फंस जाता है और दूसरा भाई जो है उसे बचाने जाता है। तो ऐसे में चिनाब की गति इतनी ज्यादा तेज है कि उसे भेज देती है और उसके बाद कुल रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ या फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार प्रयास कर रहा है ताकि उनकी डेड बॉडीज को जो है ढूंढा जाए और अंतिम संस्कार के लिए परिवार को दिया जाए। फिलहाल देखिए एसडीआरएफ के लोग मेरे साथ बात करने के लिए हैं और लगातार ये जो है सर्च और रेस्क्यू कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताएं कहाँ तक आपने सर्च करा है, क्या चीजें करी है? सर हमने कल शाम को जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली उसी वक्त से हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लगभग 9 बजे हमने इसको कॉल ऑफ किया रात को। उस वक्त हमारे साथ डीसी साहब और एसपी साहब भी इस सर्च ऑपरेशन में बजाते खुद शामिल थे और सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से हम कंटिन्यू इस वक्त चला रहे हैं। इवन कि हम बगलियार डैम के पास तक गए और दोनों साइड जनाब के जो रिवर का बैंक है दोनों साइडों को हमने अच्छी तरह से सर्च किया। फिलहाल अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं। देखिए चिनाब की गति काफी तेज है और पानी का बहाव भी काफी तेज लग रहा है और ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितना मुश्किल है, क्या चीज हो सकती है? चिनाब की बहुत ज्यादा बहाव होने की वजह से मुश्किलात तो आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि उनके बाकियात मिल जाए। देखिए अदरीस, लगातार एसडीआरएफ हो या फिर चिनाब रेस्क्यू टीम हो प्रयास कर रही है कि उन दोनों को ढूंढ जाए और इसकी गति चिनाब की काफी तेज है और इसके कारण काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और यहाँ की एसडीआरएफ टीम जो है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। विकास ये भी बताइएगा, जहां पर हाल ही में वादी चिनाब के अंदर बारिशें भी देखने को मिली है, दरिया के पानी में काफी बहाव भी देखने को मिला है और काफी पानी गदला भी है, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से उनकी नाशें बाहर आ सकती हैं, तो किस तरीके का प्रयास है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ की टीमों का? देखिए धूल मिट्टी से भरा हुआ पानी है बिल्कुल दरिया चिनाब का और ऐसे में काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पानी अगर थोड़ा सा साफ होता तो कहीं ना कहीं उसमें नजर आता, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर पानी के बीच में बिल्कुल भी कोई इस तरह से नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एसडीआरएफ बिल्कुल जो दोनों दरिया चिनाब के दोनों साइडें हैं यानी सिटी वाली साइड या फिर पार्ली वाली साइड, ये दोनों साइड से जो है देख रही है कि कहीं डेड बॉडी जो है पत्थरों के साथ लटकी ना हो, क्योंकि झाड़ियां आसपास है वहां पर देखा जाए तो लगातार इस तरह का प्रयास चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर टच में है क्योंकि विकास ये भी बताइएगा, ये जो कल से सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था क्या ये मुसलसल रात भर भी जारी है या सुबह कितने बजे ये ऑपरेशन फिर जारी किया गया था दोबारा से? देखिए कल 6:30 बजे के आसपास इस तरह के इंसिडेंट होता है, उसके बाद जैसे ही शाम ढलने लगती है तो इस रेस्क्यू को जो है बंद करना पड़ता है क्योंकि लाइट ना होना या फिर काफी ज्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे में सुबह के 6 बजे ही ये रेस्क्यू दोबारा से शुरू किया गया और एसडीआरएफ की टीम ने इस तरह से कहा कि हम जो है अगला प्रोजेक्ट चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास मनहास जानकारी पहुंचाने के लिए। तो विकास दरियाई चिनाब के बिल्कुल बीचों बीच से हमें जानकारी पहुंचा रहे थे जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो दो बच्चे जो खेलकूद के हवाले से दरिया के किनारे खेल रहे थे लेकिन वहीं पर गर्क आब होकर जाँ बाहक हुए हैं और लवाहिकीन के अंदर काफ़ी सदमा है। लेकिन वहीं पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा लगातार इस पर कामयाबी के साथ कोशिश कर रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार ऑपरेशन चलाए हुए कि किसी भी तरह से उन दोनों की लाशों को दरिया से बरामद किया जाए। आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे शोपियान में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के करीब रिहायशियों ने इलाके में ट्रैफिक की भीड़ को संभालने में ट्रैफिक पुलिस की मुसलसल कोशिशों की दिल्ली सताइश की है। अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क अक्सर ट्रैफिक जाम का सामना करती आई है, खासतौर पर मसरूफ औकात में। मकामी शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस शोपियां के फौरी रद्द-ए-अमल और सरशार काम की तारीफ की है जो रोजाना की मुश्किलात के बावजूद गाड़ियों की हमवार
नकलो हरकत को यकीनी बनाते हुए अक्सर देखे जाते हैं। ताहम रिहायशियों ने एक बड़ी तशवीश की निशानदही भी की है कि मुबैना तौर पर बहुत से ट्रैफिक जाम ऐसे दुकानदारों की वजह से भी होते हैं जो बेदरीग गाड़ियां खड़ी करते हैं या सड़क की जगह पर तजावुजात करते हैं। मकामी लोग अब कारोबारी मालिकान पर जोर दे रहे हैं कि वो मरीजों और आवाम की ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए हुक्काम के साथ ताउन करें। ट्रैफिक पुलिस रोजाना एक काबिल सताइश काम कर रही है, लेकिन जब तक दुकानदार जिम्मेदारी से काम नहीं लेंगे ये मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं होगा। और आज ट्रैफिक के अमले ने वहां जाकर खुद सूरत हाल का जायजा भी लिया है और अब मजीद उनकी जानिब से दुकानदारों को अपील भी की गई है और खास तौर पर उन्हें इंतबाह भी दिया गया है। शायद मेरे का हर मीडिया वाला, हर गवर्नमेंट के RTO पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल रोड पे गाड़ियाँ मतलब गलत मत रखिए आप। रॉन्ग पार्किंग पे हमेशा देखिए आप, ये बिजी रोड होता है, जब भी पेशेंट निकलता है तो उसको या हॉस्पिटल से बुंगाम तक करीब 10 मिनट लगते हैं, जबकि अगर उसकी लाइफ आधा घंटा हो तो 10 मिनट आए वो रास्ते में मर जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी एहसास नहीं है। दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की पार्किंग यहाँ पे कमी है, कार पार्किंग यहाँ पे नहीं है। अगर उन्हें हॉस्पिटल पार्किंग कार पार्किंग रखी है तो वहाँ पे देखिए कौन से गाड़ियाँ होती है। बीमारों के लिए वहाँ पे जगह नहीं होती है, जो बीमार गाड़ी मतलब बीमार आता है उसके लिए जगह वहाँ पे होती है, वहाँ रखते हैं। मतलब और दुकान बाजार में कोई दुकानदार हो गाड़ी हॉस्पिटल में रखते हैं, अड्डे पे किसी को काम है गाड़ी हॉस्पिटल में रखते हैं, जबकि बीमारों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप इसको एग्जिट रखिए हॉस्पिटल को। पहले आपने बताया कि रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। आज देखिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ उन्होंने अच्छा काम किया तो ट्रैफिक का हो जहाँ अच्छी तरह रहा और कोई जाम नहीं रहा। जाहिर सी बात है अगर ट्रैफिक पुलिस इसी तरह यहाँ काम करती रही तो जाम भी नहीं रहे। उनसे यही मैसेज है कि अगर उनके लिए पार्किंग स्लॉट अच्छा रहता तो उनके लिए वो पार्किंग अच्छी हो रहती तो लेकिन वो अपनी गाड़ी साइड पे ही रखती, पार्किंग में ही रखती। अभी यहाँ पार्किंग बन रही है जो कि पता नहीं अब कब बनेगी, तो उससे भी थोड़ा मसला होगा हल अगर ये पार्किंग ने अच्छा काम किया, अगर ये प्रपोजल सही रहा। नहीं तो ऐसे ही जब तक हॉस्पिटल में भी दूसरा हॉस्पिटल बन रहा है तो उसकी वजह से भी जाम हो रहा है। नाजरीन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे जारी हीटवेव के दरमियान पीने के पानी की शदीद किल्लत ने भलेसा के गनशाना गांव और उसके मुल्हिका इलाकों बशमूल हायर सेकेंडरी स्कूल चंठी को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे मकामी आबादी को शदीद परेशानी लाहक है। मुआयना करने पर पता चला कि गाँव के ज़खायर में पानी पूरी सलाहियत से नहीं पहुँच पा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पाइपलाइन का एक हिस्सा जो कि मुबैना तौर पर जंगालूद और पुराना है, मुतालिका ठेकेदार ने उसे तब्दील नहीं किया, जिससे मेन स्टोरेज में पानी के आज़ादाना बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। देहातियों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सवाल भी खड़े किए कि ऐसा अहम बुनियादी ढांचा क्यों बेकार है जब उसे बाकायदा फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया था। मकामी अफराद ने क्या कुछ कहा है, देखिए। विलेज गनशाना इंक्लूडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल चांटी में आज 5-6 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, जिससे लोग बड़े परेशान हो गए थे। और इमरोज में एक सरपंच और दूसरे बुजुर्गों के साथ और जवानों के साथ खुद आकर और PHE वाले मुलाजिम के साथ हम यहाँ आकर खुद हमने पानी देखा। यहाँ पर सोर्स का जो पानी है पूरी तरह से रिजर्व तक नहीं जा रहा है। दूसरा जो हमें रिजर्व बनाया गया गनशाना के लिए वहाँ तक अभी तक पाइप नहीं लाई है, जिससे पानी की सख्त किल्लत बढ़ती है। हमारी गवर्नमेंट से और कंसर्न महकमे से अपील है कि जो नया रिजर्वर है उसको और जल्दी से जल्दी उसकी पाइप वहाँ तक ली जाए और पानी हमें महंग किया जाए ताकि पानी की तकलीफ हमें कम हो जाए। पीने की पानी की बहुत परेशानी है और ख़ासकर गनशाना गांव और हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए पानी नहीं है। और जो रिजर्व बनाए जल योजना के तहत वो विदाउट सोर्स के पानी है, और जो हमने पानी सोर्स भी पकड़ा दिया है वो भी बिल्कुल पाइपें नहीं है, ना ये ठेकेदार काम करते हैं ना महकमे ने। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।